नव्या स्टॉप 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 स्टॉप। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज मैं कोई आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि परसों सैटरडे से मतलब आज थर्ड डे है और हमारे वहाँ लाइट नहीं है, जिसके आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर पूरी तरीके से बंद पड़ा है और आज थर्ड डे हो चुका है। और ये हमारा जो इन्वर्टर है वो भी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया है। बैटरी भी बड़ी आवाज़ कर रही है, इस तरीके से साउंड करने लग रहा है क्योंकि इसे भी चार्ज करने की ज़रूरत है। नित्या नव्या इस आवाज़ से बहुत डर जाती हैं तो मैं इसे बंद कर देती हूँ तुरंत, क्योंकि दोनों मुझसे आकर चिपकने लगी हैं। कुछ नहीं हुआ बेटू, 1 मिनट, बस बंद कर दिया है। के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप समझ सकते हैं। तो जो इन्वर्टर था ना, इन्वर्टर ने भी अपना जवाब दे दिया है कि भाई बस अब मैं भी नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि 3 दिन चल गया। बहुत मुश्किल की बात है। मतलब हम लोगों ने केवल फैन से एडजस्ट हम लोगों ने किया है। एक्चुअली हम जहाँ पर रहते हैं गुड़गांव में सेक्टर 84 में, तो बस वहाँ पर ही परसों इतना बड़ा फॉल्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। और अभी डीजी से जो है लाइट सप्लाई हो रही है सभी टावरों में। मतलब एक घंटे की मुश्किल से लाइट दी है या आधे घंटे की लाइट दी है, लेकिन उसमें क्या होता है बताइए आप लोग। तो बहुत मुश्किल की बात है। और 2 बच्चों के साथ घर में काम भी करना है, दूसरा बच्चे गर्मी से इतना परेशान हो गए हैं तो बस। और मैं भी कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था आज, मतलब थर्ड डे था। और आज मॉर्निंग में इन्वर्टर ने भी जो है अपना जवाब दे दिया है कि भैया अब मैं नहीं चल पाऊँगा, मुझे बंद करो। तो वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। फिर बीच में आधे घंटे की लाइट आई थी तो उसमें मैंने कपड़े अपड़े मशीन चला दी, मतलब कपड़े अपड़े धो के डाल दिए। और नित्या नव्या को नहला के मैं भी नहाकर तैयार होकर बैठी हूँ। मॉर्निंग में ये ऑफिस जा चुके हैं, आज 8:30 बजे निकल गए थे। तो सिंपल दाल चावल बना के दिया उन्हें और शिमला मिर्च आलू की सब्जी टिफिन में डाल दी थी और हम लोगों ने भी वही लंच में खा लिया है। तो मैं बैठी हुई थी तो सोचा आप लोगों से चलिए बात कर लेते हैं ऐसे ही। और नित्या नव्या बाहर बालकनी में खेल रही हैं और मैं उन्हें पढ़ाई दी थी। देखिए ये बुक्स उनकी रखी हुई है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो भाग गई हैं और उन्हें भी गर्मी के कारण नींद भी नहीं आ रही है। मॉर्निंग में भी बच्चे परेशान हो गए थे तो जल्दी उठ गए थे। और घबराहट होती है क्योंकि उमस वाली गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पर, तो कोई मानसून भी नहीं आ रहा है, मतलब बारिश भी नहीं हो रही है, तो ऐसे ही है। और अभी पंखा भी नहीं चल रहा, सोचे मतलब हालत ख़राब हो गई है। इस तरह की सिचुएशन है। जब हम लोग दिल्ली में रहते थे ना उतना परेशान वहाँ पर भी नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ तो केजरीवाल जी हैं और केजरीवाल जी ने मतलब हमें लाइट के लिए इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या मैनेज करेंगे। यही बिजली की एक प्रॉब्लम ऐसी हुई थी जिसके कारण मतलब एक दिन ऐसा हुआ था कि 10 साढ़े 10 बजे नाइट में लाइट गया था और रात को 2:30 बजे लाइट आया था। तब इन्होंने जो है इन्वर्टर लिया था, तो इन्वर्टर भी हमें साथ दे देता है थोड़े समय के लिए, लेकिन बेचारा वो भी एक समय के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। उसे भी बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद चल पाता है। तो बड़े गुड़गांव में जब से हम लोग आए हैं लाइट की बड़ी समस्या है। एक चीज़ अच्छी है कि बस पानी की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, पानी तो भरपूर मात्रा में मिल गया है। दिल्ली में थोड़ा सा पानी की वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट मैनेज हो जाता था, मिल जाता था। बट इतना यहाँ पे लाइट की समस्या है, समझ में नहीं आता है। कल तो यहाँ पर हमारे सोसाइटी के काफ़ी लोगों ने नारेबाजी भी की, पुलिस से भी कांटेक्ट किया, मतलब रिपोर्ट भी कराया है, बट उस आप लोगों से नम्र निवेदन है कि नीचे आइए और साथ दीजिए। अगले 3 दिन तक लाइट नहीं आने वाली है। आओ आओ। उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट उसे ठीक करेगा तो उसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। और बस यही है कि अब सारा दिन देखते हैं कब तक। आज लाइट आने का है, बोल रहे हैं कि लंच के बाद लाइट आ जाएगी, तो देखते हैं कब तक लाइट आती है, कोई भरोसा नहीं है उसका। तो बस ऐसे ही हम लोग गर्मी में बैठे हुए हैं तो सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ी सी अपनी परेशानी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। सुख है तो दुख भी और दुख है तो सुख है, बस ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। और आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नित्या नव्या को सपोर्ट करिए। मेरी डेली मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है ट्विंस बच्चों के साथ। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपने मतलब
परिवार को मैनेज करती है, कैसे अपने खर्चों को मेंटेन करती है, कैसे अपनी फैमिली चलाती है, वो सारी चीज़ें मेरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स लेकर आती हूँ, किचन टिप्स, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। और अपकमिंग वीडियो भी आपके लिए आने वाले हैं, क्योंकि मानसून आ गया और मानसून ऐसा आ रहा है तो जिसमें हमारी दाल वाल चावल लावल मसाले सब खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, वो बारीक सी लट जैसी बन जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी इल्ली टाइप का, मतलब बारीक कीड़ा टाइप का उसमें लग गया हो, घुन लग जाते हैं। तो बस इन सब से बचने के लिए भी उपाय मैं लेकर आने वाली हूँ अपकमिंग वीडियो में। तो आप जरूर हमारे साथ बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखते रहिए। आप लोगों के लिए आने वाले वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और साथ में मैं आप लोगों के लिए रेसिपी भी लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं आप लोगों के साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, लेकिन मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने के कारण मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ अपना। तो बस इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, अपने वीडियो को शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही अगर मुझे लाइट आते हुए दिखता है और फ़ोन वोन पूरा चार्ज हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर टिप्स शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे बचपन से ही कुकिंग का बहुत शौक रहा है। मेरे पापा बहुत सारी डिशेस घर पे बनाते रहते थे, तो मैं उनको देखते रहती थी और उनसे देख देख के मैंने काफ़ी सारी नॉनवेज वाली चीज़ें भी सीखी है, नॉन वेजिटेरियन भी सीखी है, मम्मा से वेजिटेरियन वाली चीज़ें सीखी हैं। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी जी से, मतलब मदर इन लॉ से भी सीखी हैं। तो आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने लाती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आती होंगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा आप लोग जानकारी रखते होंगे, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आपका जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए काम आएगा और मैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आप। तो बस अब मैं यहीं पे वीडियो क्लोज करती हूँ। तो देख लेती हूँ नित्या नव्या बाहर क्या कर रही हैं। चलिए 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों का क्या हो रहा है, दोनों क्या कर रही हैं। नव्या, नो बेबी, छोटू बेबी है ना वो, आप उसको क्यों टच कर रहे हो? नो, उसकी लीफ नहीं तोड़ना है आपको, हटो वहाँ से, हट जाओ। तो देखिए दोनों जो है पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने में लगी हैं। बस थोड़ा, छोटू बेबी है ना, उसको नहीं पकड़ना है। नो, देखो दीदी, दीदी देखो नहीं तोड़ती है, दीदी गुड है। हाँ बोलो, से हाय। ओके, यू आर बॉल बट से हाय टू एवरीवन। क्या हुआ बेटू? व्हाट हैपेंड? आप क्या कर रहे हो नव्या? जंपिंग कर रहे हो, बट बुक के ऊपर नहीं करना बेटू। मंकी आया? वेयर इज मंकी? नव्या मंकी है, पहले बुक हटाओ बेटू, बुक हटाओ। यस, नाउ जंप। तो नव्या की चल रही है मस्ती और इन लोगों ने कर ली है पढ़ाई। पढ़ाई करने के बाद देखिए नव्या किस तरीके से गद्दे पे कूद रही है, बड़ा मजा आता है इसको। वॉच, गेट बंद? कौन सा गेट बंद करना है? नो, अभी गर्मी हो रही ना बेटा, लाइट नहीं है इसलिए गेट ओपन करके रखा है। तो नित्या कह रही है कि मम्मा गेट बंद कर दीजिए, लेकिन अब बट अभी हम लोग बेडरूम में ही बैठे हुए हैं क्योंकि लाइट नहीं है, बहुत परेशान हो चुके हैं। ये देखो जेब्रा, हाँ जेब्रा है ना, यहाँ पे लगाओ बेटू, ऐसे लगा देते हैं। अब दूसरा लगाओ। क्यू, क्यू कहाँ आता है? देखो पी के बाद क्यू आता है ना, यहाँ पे लगाओ। यस, क्यू, क्यू, यस, पी, पी फॉर पीकॉक, यहाँ पे लगाओ। वेरी गुड, के, यस नव्या गुड, वेरी गुड। ये जे, अब दूसरा लगाओ। यस, और कहाँ गए आपके थे? और वर्ड कहाँ है आपके? टी, टी यहाँ पे आएगा, एस के बाद टी। नव्या आई लगाओ। आई यहाँ पे रहेगा। यस, वेरी गुड। और बाकी के कहाँ गए वर्ड? सारे सारे वर्ड कहाँ हैं? यस,
यस, हाँ नित्या गुड। आई लगा दिया आपने, नव्या ने जेड लगा दिया। एक्स, एक्स ढूंढो कहाँ है, वेयर इज एक्स? नित्या दीदी के पास है एक्स। नित्या आपके ब्लैक के वहाँ देखो, आपके फुट के वहाँ देखो, चेक करो एक्स। यस, एक्स लगा दो। हाँ नव्या बता रही ना वहाँ पे लगाओ। वेरी गुड, नव्या जानती है एक्स। या वेरी गुड, या गुड 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 गुड, वेरी गुड। नित्या क्या खेल रहे हो? पॉपी खेल रहे हो? पॉप खेल रहे हो? पॉपी नहीं बोलते उसको, पॉप बोलते हैं। तो बस यहाँ पर नित्या नव्या खेलती हैं, तो मैं उनसे कुछ इस तरह से एक्टिविटी करवाती हूँ ताकि वो अपना खुद का काम करना सीख जाए। तो बच्चे यहाँ पर अगर खुद से थोड़ा थोड़ा अपना काम करना सीखेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी लर्निंग स्किल है एक तरह से। तो मैं इस तरीके से बच्चों को खिलाने के बाद, मतलब पढ़ाई करवाने के बाद और इस तरह की एक्टिविटी कराने के बाद खुद से उन्हें अपना काम करने के लिए बोलती हूँ, और दोनों को ये करने में बहुत मजा भी आता है। नित्या नव्या ने खेला कूदा, उसके बाद थोड़ा सा खाया पिया, उसके बाद नित्या नव्या दीदी ड्राइंग करवा रहे 3:30 बज गया था। बहुत सारे बच्चे और फीमेल्स जो फ्री होकर आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा एसी और पंखे चल रहे थे जिससे बच्चों को, वुमेंस को काफ़ी रिलैक्स मिला था। तो मैं भी बच्चों को लेकर वहीं पहुँच गई थी। तो सभी बच्चे अपने ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, बुक्स वगैरह लेकर आए थे। तो नित्या नव्या को लेकर बैठ गए हैं और ट्विंस देखकर दोनों बच्चे लोग इन लोगों के आसपास आ ही जाते हैं, इन्हें प्यार करने लगते हैं, मतलब सभी लोग पूछते भी हैं। तो देखिए नव्या कितना एंजॉय कर रही है। और ये हमारी सोसाइटी की सारी लेडीज़ हैं जो अपने बच्चों को लेकर आ गई थी नीचे, मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वहाँ एसी और पंखे की व्यवस्था थी। तो बस उसके बाद नित्या नव्या का सोने का टाइम हो गया था, तो मैं इन्हें लेकर आ गई थी 4:30 बजे ऊपर घर में। और पंखा एसी आज तो कुछ भी नहीं चल रहा था, तो मैंने एक पिलो की सहायता से ही, मतलब पिलो से ही दोनों को हवा की, क्योंकि दोनों को बहुत पसीना आ रहा था। और इस तरीके से इन्हें कंटिन्यू हवा करते हुए मैंने सुला दिया है। नित्या नव्या के बाल थोड़े बड़े भी हो गए हैं, मुझे सेट भी करवाना है और बालों के कारण बहुत गर्मी लग रही थी। तो बस ऐसी सिचुएशन, बच्चों की इस कंडीशन देखी नहीं जाती, हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं। गाइस, लाइफ का सबसे वेरी बैड एक्सपीरियंस है मेरा ये कि पहली बार लाइफ में मैंने ऐसा देखा है अपनी लाइफ में कि 3 दिन हो गए हैं और आज 3rd डे है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं है। हम लोगों की इतनी हालत ख़राब हो गई है। पहली सोसाइटी मैंने इसी देखी है गुड़गांव में, जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं, कि आज 3rd डे है लेकिन अभी तक भी लंच टाइम तक बोला था कि लंच टाइम तक लाइट निकल आ जाएगी, बट लंच टाइम भी निकल गया है और अभी तक लाइट नहीं आई है। बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं मेरे। और नीचे मैं थोड़ी देर उन्हें मेंटेनेंस ऑफिस में ले गई थी, मतलब बिठाने के लिए, थोड़ा सा उन लोगों को हवा लगी, उन लोगों को ऐसी की हवा मिल गई। लेकिन ऊपर आकर फिर नित्या नव्या का आप लोगों को पता ही है कि सोने का टाइम होता है 4 साढ़े 4:15 के बीच में। तो वो मुझे जिद करने लगी, तो मैं उन्हें लेकर ऊपर आ गई हूँ और अभी नित्या नव्या को मैंने सुला दिया है। तो बस मुझे उनके पास ही बैठकर हवा करनी होगी, नहीं तो वो उठ जाएंगी, इसलिए मुझे वीडियो यहीं क्लोज़ करना होगा। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।